हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अघोरी की हवस। गंगा किनारे बसे एक पुराने गांव में एक श्मशान घाट था। उस घाट को लोग काल घाट कहते थे। वह कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस श्मशान पर एक अघोरी का राज है। वह अघोरी काले चिथड़ों में लिपटा, राख से सना हुआ और आंखों में लाल लपटे लिए रात को दिखाई देता था। उसका नाम किसी को ठीक से नहीं पता था। लोग उसे बस भूतनाथ कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वह साधना करता है, पर उसकी साधना में हवास छुपी थी। उसकी हवस इंसानों पर नहीं, बल्कि मृत आत्माओं और मासूम औरतों पर थी। कहते हैं वह ताजी लाशों पर काला जादू करता और उनकी आत्मा को बांधकर अपनी वासना शांत करता। सलमा का श्मशान सफर। एक बार गांव की एक औरत सलमा रात को मजबूरी में घाट की तरफ गई। उसका बच्चा बीमार था और उसे नदी से पानी भरकर लाना था। गांव के लोग मना कर रहे थे। मत जा सलमा, वहां भूतनाथ है। वह किसी को भी छोड़ता नहीं। पर सलमा बच्चे की हालत देखकर डर को नजरअंदाज कर गई। वह घड़ा लेकर घाट पहुंची। चारों तरफ चिता की जली हुई राख, अधजले शवों की बू और हवा में गूंजती हुई मंत्रसी आवाजें थीं। जैसे ही वह पानी भर रही थी, पीछे से किसी ने भारी आवाज में कहा, कहाँ जा रही है तू? सलमा का दिल कांप गया। उसने मुड़कर देखा। राख से सना अघोरी, लाल आंखें, खुले बिखरे बाल और हाथ में खोपड़ी का प्याला लिए खड़ा था। हवस का खेल। अघोरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तेरी सुगंध, तेरी रूह, मुझे चाहिए। सलमा डर के मारे भागने लगी, पर श्मशान के चारों तरफ जैसे अदृश्य दीवारें खड़ी हो गईं। वह चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज हवा में गुम हो रही थी। अघोरी ने मंत्र पढ़े और चारों तरफ की चिताएं अपने आप जल उठीं। आग की लपटों के बीच वह सलमा को खींचते हुए बोला, तेरा शरीर इस आग की भेंट चढ़ेगा, तेरी आत्मा मेरे हवास की कैदी बनेगी। सलमा ने अपने बच्चे का नाम लिया और गिड़गिड़ाई, पर अघोरी ने उसकी परवाह नहीं की। उसने अपनी खोपड़ी का प्याला उसके सामने रखा। उस प्याले में खून और राख मिली हुई थी। इसे पी ले, वरना तेरे बच्चे की सांसें अभी खत्म हो जाएंगी। सलमा मजबूरी में कांपते हाथों से प्याला उठाने ही वाली थी कि तभी भूतों का शोर। अचानक श्मशान से डरावनी चीखें उठीं। जलती चिताओं से धुएं के बीच औरतों की परछाइयां निकलने लगीं। वे वही औरतें थीं जिन्हें अघोरी ने पहले शिकार बनाया था। उनकी आत्माएं चीख चीख कर कह रही थीं, हमें मुक्त कर, हमें मुक्त कर। सलमा ने जैसे ही प्याला गिराया, उन आत्माओं ने अघोरी को घेर लिया। अघोरी तड़पने लगा, मंत्र पढ़ता रहा, पर उसकी शक्ति जवाब दे गई। उसकी चीखें घाट से पूरे गांव तक पहुंची। नहीं, ये मेरा हक है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन आत्माओं ने उसे खींचकर उसी जलती चिता में धकेल दिया। आग की लपटों में उसका शरीर धुएं में बदल गया और उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। आज भी लोग कहते हैं कि उस रात सलमा तो बच गई, लेकिन उसकी आंखों की दहशत कभी खत्म नहीं हुई। और आज भी कालघाट के श्मशान से रात को अगर कोई गुजरे तो उसे राख से सना अघोरी दिखाई देता है, खोपड़ी का प्याला हाथ में लिए, हवास से भरी आंखों से ताकता हुआ। कभी कभी औरतों के कानों में धीमी आवाज गूंजती है, तेरी रूह, मुझे चाहिए।